वैसे तो सरकार बड़े बड़े नियम बनाकर बालू खनन करने का अधिकार पट्टाधारक को देती है और उसमें तरह तरह की गाइडलाइन और नियम शर्तें लागू करने के साथ साथ बालू खोदने वाले ठेकेदार को सरकार के नियमों के साथ साथ काम करने का एग्रीमेंट भी करती है। लेकिन वहीं जब गांधी जी की तस्वीर छपी हरे हरे नोटों की गड्डियां जब ठेकेदार द्वारा खनन अधिकारियों या सहायकों के माध्यम से सिस्टम के साथ चलना शुरू होती है तो सारे नियम कानून एक तरफ धरे के धरे रह जाते हैं और फिर जो खनन माफिया चाहता है वही होता है। अगर नियमों की बात करें तो किसी भी बालू खनन करने वाले ठेकेदार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी नदी, चाहे वह बेतवा हो या फिर यमुना नदी हो, की जलधारा को प्रभावित करे। वहीं जब इन्हीं बालू माफियाओं द्वारा नदी में खोदे जा रहे कुआं जैसे गड्ढों में डूबने से तटवर्ती क्षेत्र के दर्जनों किशोर और युवा डूबकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन अगर बात करें जनपद जालौन के खनन अधिकारी की तो सर की चोटी से लेकर पांव की एड़ी तक अवैध खनन कराने में लिप्त हैं। अगर देखा जाए तो जहां खनन विभाग जितना अवैध बालू खनन में लिप्त उतना ही वन विभाग भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। आपको बता दें कि लक्ष्मी खाद भंडार के प्रोपराइटर भगवान दास गुप्ता पुत्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता निवासी महाराजपुर कानपुर और सक्षम कॉन्ट्रैक्टर के प्रोपराइटर देवेंद्र गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता और A&R इंफ्रा के प्रोपराइटर आतिक इकबाल जिले की बेतवा के कटहा हमीरपुर गाटा संख्या 1064 खंड संख्या 2 तारी बुल्दा यमुना घाट की गाटा संख्या 36/1 खंड संख्या 1 और KM कार्स के निदेशक अजयपाल सिंह परमार पुत्र मंगल परमार निवासी छतरपुर MP के द्वारा चिरपुरा गाटा संख्या 104 खंड संख्या 2 का यह सब मिलकर जिले की खनन संपदा को लूटने में लगे हैं। जबकि नियम है कि किसी भी घाट पर खनन करने के दौरान संबंधित नदी की धारा को नहीं छुआ जाएगा और न ही हैवी वेट मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण बिगड़ने की स्थिति पैदा हो। लेकिन इन फर्मों के द्वारा नियमों को ताक पर रख कर अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है। जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।